अभी कुछ ही दिन हुए थे कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था कि क्या इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। उसमें ध्रुव ने कुछ लॉजिक्स दिए थे, कुछ तार्किक बातें करी थी, जिसके बेस पे वो ये प्रूफ करना चाहता है कि अगर हम नहीं सुधरे या फिर कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया तो हम एक ऐसे हाथ में होंगे जो कि एक तानाशाह की तरह बिहेव करेगा। बेशक वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा, लेकिन वो तानाशाह की तरह बिहेव करेगा। कई लोगों ने उस वीडियो को क्रिटिसाइज़ भी किया था और कई लोगों ने सपोर्ट भी किया था, बट उसके जो लॉजिक थे वो मुझे कुछ हद तक फ्यूचरिस्टिक लगते थे कि हाँ, उसमें कुछ स्कोप है। अभी उस वीडियो को गए 10 दिन 15 दिन भी नहीं हुए कि मोदी जी ने अपना वो रूप दिखाना शुरू किया। अभी जो इलेक्शन कमीशन को जो अपने अंडर लेना था वो तो ठीक है, वो तो ले ही लिया, क्योंकि अगर आप इस तरीके का कुछ सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि सीजेआई को हटा दें और ख़ुद अपने आदमी को ले आए तो फिर आप हमेशा ही 2-1 से जीत जाएंगे और अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट को आप कमिश्नर बना देंगे। और उसके बाद चुनाव में जो भी करेंगे, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग होगा, ईवीएम से हेरफेर होगा, या फिर जो लास्ट टाइम में होता है कि फलाने चीज़ का उल्लंघन होगा, वो सब कुछ आप करेंगे और आप पे रोक लगाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर आपके अंडर का है। तो ये तो एक तानाशाह का ही, आप इस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे आप अटैक कर रहे हो। उसके बाद अलग अलग एजेंसीज़ का इस्तेमाल करके आप दिल्ली के सीएम को, झारखंड के सीएम को जिस तरीके से आपने जेल में डाला और जिस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश की, वो भी तब जबकि लोकसभा का चुनाव अभी जस्ट 2 महीने में आने वाला है। उसके बाद आपने कांग्रेस का, जो कि इतनी बड़ी इकलौती अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के लिए कांग्रेस, और वो भी नेशनल पार्टी है, उसका आपने अकाउंट ही फ्रीज़ कर दिया। अब अकाउंट फ्रीज़ करने का मतलब है कि उसकी सारी एक्टिविटी आपने फ्रीज़ कर दी, क्योंकि सारी एक्टिविटी पैसे से होती है, और आपने वहीं सब फ्रीज़ कर दिया। वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेगा, वो अपने नेताओं को यहाँ से वहाँ कैसे भेजेगा, वो सब कुछ आपने फ्रीज़ कर दिया। तो ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, एक तो इसमें ये दिख रहा है साफ कि मोदी जी डरे हुए हैं, बड़े ही डरपोक लेवल के वो नेता हैं, और दूसरा ये कि आप जो डरपोक होता है ना, वो दिन भर यही कोशिश करता है कि मैं किस तरह से निडर दिखूं, और उस चक्कर में वो तानाशाह बनता जाता है। और सच में मोदी जी तानाशाह बनते जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 2024 का अगर चुनाव अगर क्या जीतना ही है, मोदी जी ही जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके वो चेले चपाटे और वो जो अंधभक्त है ना, वो अभी भी वैसे ही हैं। उनको जब तक वो भूखे नहीं मरेंगे तब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी। तो वो जिताएंगे ही मोदी जी को, और मोदी जी 2024 में जीत के आएंगे। देखिएगा, 1 साल के भीतर ध्रुव राठी की जो वीडियो थी वो 100% सही होगी। इंडिया किसी तानाशाह के अंडर में होगा, और उस समय आपकी चू नहीं निकलेगी। उस समय आप जो भी बोलेंगे डंडे खाएंगे सिर्फ। ये बात आज से दिखनी शुरू हो गई है, 1 साल तक पूरी दिख जाएगी, और फिर देखिएगा कि ध्रुव राठी का जो प्रेडिक्शन था वो कितना सच होता है।